गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सेल्फ भूषण सर फ्रॉम वेस्ट चंपारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी आप लोग के बीच बिल्कुल अच्छा हूं, स्वस्थ हूं और तंदुरुस्त हूं। मैं ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 21 लेकर आया हूं, जो कि इसके पहले हमने 20 तक अपलोड कर चुके हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप जाकर उसे एडवांस देखिए, ताकि ये जो सीरीज जो चल रहा है भारत के हर एक एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक, इस चैनल पे हर एक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कंप्लीट रूप से कराई जा रही है। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो में जो भी मैं अपलोड करूं आपके पास सबसे पहले पहुंचे और उसे आप देखकर आप लाभ उठा सकें। ठीक, और साथ ही साथ जो भी मेरा वीडियो है सब वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने के काम करें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल हम लोग पार्ट 20 में 1906 तक कवर कर चुके हैं, लेकिन बीच में ही एक अधिवेशन, जो छठा अधिवेशन जो छूट गया था, जो 1890 में हुआ था, उसको आज हम लोग कवर करके उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। तो छठा अधिवेशन जो होता है 1890 में होता है, कोलकाता में होता है, जिसका अध्यक्ष होते हैं तो फिरोज शाह मेहता। तो छठा अधिवेशन हम लोग को कोलकाता में होता है और उसका अध्यक्ष कौन रहते हैं? फिरोज शाह मेहता। उसके बाद से अगला हम लोग का आता है 1907। 1907 का जो अधिवेशन है सूरत में किया जाता है, जिस दौरान इसी माने सूरत अधिवेशन के ही दौरान जो कांग्रेस जो है दो वर्गों में बढ़ जाता है। एक वर्ग है गरम दल, दूसरा वर्ग है नरम दल। ठीक, इस दल में विवाद के कारण यह हो गया कि गरम दल चाहते थे कि लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाए। गरम दल चाहते थे कि लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाए, लेकिन नरम दल जो है रास बिहारी बोस को इस कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे। लेकिन निर्णय यही हुआ कि अंतोगत्वा रास बिहारी बोस को क्या कर दिया गया? सूरत अधिवेशन 1907 के अध्यक्ष बना दिया गया। उसके बाद से अगला हम लोग का अधिवेशन आता है 1908 का, जो मद्रास अधिवेशन होता है, उसका भी अध्यक्ष रास बिहारी बोस ही रहते हैं। ठीक, इसी अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान का क्या होता है? निर्माण होता है। तो हम लोग को जानकारी ये होना चाहिए कि 1908 का जो मद्रास अधिवेशन होता है, उसी अधिवेशन में कांग्रेस के लिए संविधान का निर्माण किया जाता है, जिसका अध्यक्ष रास बिहारी बोस होते हैं। उसके बाद से अगला अधिवेशन 1911 का कलकत्ता अधिवेशन होता है, इसका अध्यक्ष होता है पंडित बिशन नारायण धर होते हैं। कौन होते हैं? 1911 के कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्ष कौन होते हैं? पंडित बिशन नारायण धर होते हैं। इस अधिवेशन में सबसे पहले राष्ट्र गान जन गण मन गाया गया, जिसके रचयिता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। तो कलकत्ता अधिवेशन 1911 वाला में ही जिसका अध्यक्ष पंडित बिशन नारायण बोस धर जो है होते हैं, इसी में सबसे पहले जो हम लोग को भारत के राष्ट्रगान है उसको पहले बार गाया जाता है, जिसका रचयिता कौन है? कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। उसके बाद से अगला जो आता है 1912 के बांकीपुर अधिवेशन। कौन आते हैं? बांकीपुर अधिवेशन। इसका अध्यक्ष जो है आर्यन माधोलकर है। ये बांकीपुर जो है पटना के पास वाला जो बांकीपुर है, जो बिहार में पड़ता है, जो पूर्वी चंपारण में, उसी बांकीपुर के ये बात हो रहा है। ठीक, उसके बाद से अगला
आता है 1916 का लखनऊ अधिवेशन। इसके जो अध्यक्षता कौन करते हैं? अंबिका चंद्र मजूमदार करते हैं। इस अधिवेशन में गरम दल, नरम दल तथा मुस्लिम लीग तीनों को एक साथ मिला दिया जाता है और साथ ही साथ कांग्रेस जो है मुस्लिम दल के जो मांग था पृथक पृथक निर्वाचन क्षेत्र, उसको क्या करता है? स्वीकार कर लेता है। इसी अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक एक नारा देते हैं, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। ठीक। दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के बाद गांधी जी सबसे पहले इसी अधिवेशन में क्या किए थे? भाग लिए थे। किस अधिवेशन में? लखनऊ अधिवेशन में, जो 1916 में हुआ था, जिसका अध्यक्ष अंबिका चंद्र मजूमदार थे। उस अधिवेशन में सबसे पहले गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से वापस जब आते हैं तो सबसे पहले इसी अधिवेशन में, इसी कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेते हैं। ठीक। उसके बाद से अगला आता है 1917 का कलकत्ता अधिवेशन। कौन आता है? कलकत्ता अधिवेशन। इसका जो अध्यक्ष है श्रीमती एनी बेसेंट है, जो कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष थी। तो एनी बेसेंट जो थी 1917 के कलकत्ता अधिवेशन के जो सबसे पहली महिला अध्यक्ष जो थी, तो कौन थी? एनी बेसेंट थी। ठीक। उसके बाद से अगला जो आता है 1918 का मुंबई अधिवेशन। इसका अध्यक्ष जो है हसन इमाम होते हैं। इस अधिवेशन में कांग्रेस के द्वितीय विभाजन होता है। ठीक। पहला तो विभाजन गरम दल और नरम दल में होता है। ठीक। उसके बाद से दूसरा विभाजन कहाँ पे होता है? फिर से किसमें? हम लोग 1918 वाला मुंबई अधिवेशन में। ठीक। उसके बाद 1920 जो है, 1920 का जो कानपुर का जो अधिवेशन होता है, उसका अध्यक्ष कौन रहते हैं? राघवाचार्य। इस अधिवेशन में कांग्रेस का संविधान क्या होता है? पारित हो जाता है। जैसे 1908 के मद्रास अधिवेशन में तो कांग्रेस का जो संविधान का निर्माण होता है, लेकिन पारित कब हो जाता है? 1920 के कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस को जो संविधान जो बनकर जो 1908 में तैयार था, उसको क्या कर दिया जाता है? 1920 वाला कानपुर अधिवेशन में पारित कर दिया जाता है। ठीक। उसके बाद से 1922 का गया अधिवेशन जो होता है, इसका अध्यक्ष CR दास जो थे। ठीक। इस अधिवेशन में तीसरा सांकेतिक विभाजन होता है। किसका? कांग्रेस का। किसका? सांकेतिक विभाजन होता है कांग्रेस का। उसके बाद से क्या होता है? इसी अधिवेशन में स्वराज पार्टी का गठन का चर्चा चलता है। उसके बाद से अगला हम लोग को आता है 1923 का दिल्ली अधिवेशन। कौन आता है? दिल्ली अधिवेशन। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन रहता है? अबुल आजाद कलाम। कौन होते हैं? अबुल आजाद कलाम, जो सबसे कम उम्र के सबसे युवा व्यक्ति जो थे, कौन थे? अबुल आजाद कलाम, जो 1923 के दिल्ली अधिवेशन का अध्यक्ष रहते हैं, चुने जाते हैं। 1924 के बेलग्राम अधिवेशन, केवल एकलौता ये अधिवेशन है बेलग्राम अधिवेशन जो 1924 में हुआ, जिसका अध्यक्ष कौन बने थे? गांधी जी बने हुए थे। बाकी कितना भी अधिवेशन हुआ, किसी में गांधी जी अध्यक्ष नहीं बनते हैं। 1925 का कानपुर अधिवेशन होता है। इसका अध्यक्ष कौन होते हैं? सरोजनी नायडू होते हैं, जो भारत की पहली महिला अध्यक्ष थी। तो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू और सबसे पहली विदेशी अध्यक्ष जो कौन थी? एनी बेसेंट थी। तो याद रखना पड़ेगा। तो अगर केवल भारतीय, केवल महिला अगर पूछता है, ये अधिवेशन के जो कांग्रेस अधिवेशन का सबसे पहली महिला जो थी अध्यक्ष कौन बनी? तो एनी बेसेंट। अब पूछ देगा भारतीय महिला कौन बनी, तो कौन हो जाएगा? सरोजनी
नायडू हो जाएगी। ठीक, उसके बाद से क्या होता है, अगला है सरोजनी नायडू जो है स्वतंत्र भारत की पहली महिला पहली राज्यपाल बनी, जो कहाँ के बनी, यूपी के। जो भारत हम लोग को आजाद जब हो गया उसके बाद से सबसे पहले इनको यूपी का राज्यपाल बना दिया गया। ठीक, उसके बाद से अगले आता है 1926 का गुवाहाटी अधिवेशन। कब आता है, गुवाहाटी अधिवेशन, जिसका अध्यक्ष श्रीनिवास अयंकर होते हैं। इसी अधिवेशन में यह लागू कर दिया जाता है, जितने भी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, जो भी पार्टी में भाग लिए हुए, पार्टिसिपेट हुए हुए, उनको अब से इस अधिवेशन के बाद से खाकी वस्त्र पहनना जरूरी है। वही चर्चा हो जो कि आज के समय में भी आप लोग को देखने को मिलता होगा। जो भी पार्टी है, अगर अच्छा नेता है तो प्रयास करता है कि कम से कम खाकी कपड़ा पहने। तो ठीक है, मेरा लेक्चर आज इतना ही पर समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ जो भी मेरे भाई बंधु है, इसका स्क्रीनशॉट मारकर या वीडियो को पॉज करके आप इसको आराम से नोट्स बनाते जाइएगा। ठीक, उसके बाद से अगले वीडियो में बहुत जल्द मैं आप लोग से रूबरू होता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।